भाग जा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए शिवांश चल दिया है, ये ट्रैक्टर देख के खुश हो रहा है कि मुझे भी जाना। और इसे लग रहा था कि पापा तो निकल जाएंगे ट्रैक्टर लेकर, कभी तू रह जा। और फिर ये चले, खैर इनके पापा ने इसे देख लिया और ये बैठ गया। तो ये जा रहे थे, सरसों दे रखी थी कई दिन पहले गांव में ही तेल निकलवाने के लिए, उसे लेने के लिए जा रहे थे। और इधर ये आरू भी थी, उसने बाद में देखा तो वो भी बाद में जिद करने लगी थी। पर ये थोड़ी देरी दूरी है, मतलब गांव में ही, तो वहीं से जल्दी आ जाएंगे। तो फिर इन्हें मम्मी घेर में सामने ले गई थी दोनों को, इस श्री को भी और आरू को भी। आरू की वजह तो ले गई थी क्योंकि वो भी जिद करते हैं बच्चे ट्रैक्टर पर देख के। और ये देखे थोड़ी देर बाद ही आ गए थे क्योंकि गाँव में ही निकलवाते हैं। तो देखिए ये सरसों 2-3 दिन पहले रख के आए थे और वहाँ पे उनका टाइम जिस दिन लगा होगा निकालने पे, जहाँ पे होता है इसकी मशीन होती है तेल निकालने के, तो वहाँ उनका टाइम लगा था। उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि तुम्हारा जो है ये सरसों का तेल निकल गया, लेते जाओ। तो फिर ये लेके आ गए थे। और वैसे बस गांव में निकलवा लेते हैं, जब गांव में ही है तो यहाँ से अभी से उठावेंगे। और ये शिवांश पूछ रहा कि दीदी कहाँ गई, इसे आते ही दिखी नहीं ना। तो मम्मी उन्हें लेकर सामने घेर में चली गई थी वैसे ही, क्योंकि यार जिद कर रही थी कि मुझे भी जाना। तो ये 3 उसमें निकल गया तेल। एक ये बड़ी सी कैन है, ये वैसे 20 किलो की आता है। इसमें देखेंगे अभी, इनका वेट करेंगे कितना है। वैसे तो वहाँ पे भी जब सरसों देखते हैं ना, तो वहाँ पे वे उनका तोल करते ही हैं सरसों का। तो यहाँ से जब ये लेके आए ना, तो यहाँ पे घर में हमारे वो है कांटा रखा है, कांटा बोलते हैं, जो वेट करने की मशीन होती है। तो वो यहाँ पे उसमें देखेंगे। और यहाँ पे इसे हटा रहे चारपाई को, क्योंकि यहाँ पे खल रखेंगे खुली, क्योंकि वो गर्म होती है। जब निकलवा कर लाते हैं थोड़ी हवा लगेगी और वो खोल कर रखेंगे। उसके लिए एक कपड़ा सा है ये, तो ये बिछाएंगे भाई साहब। और तो ये खल फैला देंगे उस पर, तो यहाँ को ये रख देंगे। वैसे तो शाम का टाइम है ये, तो बाहर भी थोड़ा सा इसलिए नहीं कि फिर अंदर उठानी पड़ेगी रात को, तो इस वजह से बाहर भी नहीं करी। तो देखिए इन कट्टों में खल है, तो यहाँ पे इसके रख देंगे और खुली करेंगे इसको। ये ना चिपकी रहती है, जब मतलब गरम गरम सी रहती है ना, निकलती है जब बहुत ज़्यादा गर्म होती है और चिपकी भी होती है। तो इसको हवा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, हवा सी लग जाए जिससे कि। तो यहाँ पे इसको फैला देंगे। और इसमें को ना इतने वो हो रही थे, ये देखिए चिप्पे से बने रहते हैं, चिपके से रहते हैं एक दूसरे को, जिस तरह से चक्के से नहीं होते, तो ऐसी होती है ये खल आती है गाय भैंस को देने के काम। फिर तो जिनके यहाँ खेत हैं, तेल निकलवाते हैं, उनके यहाँ पशु भी ज़रूर होते हैं, गाय भैंस भी, तो वे अपना घर में यूज हो जाती है। और नहीं तो वे ऐसे भी करते हैं, जैसे खल वे ही रख लेते हैं अगर किसी को ना लेनी हो। लेकिन हमें तो लेनी होती है क्योंकि हमारे गाय भी हैं, तो हम घर पे ही ले आते हैं इसको। और देखिए इसे मैं फैला रही थी ना, जैसे मैं इसे शिवांश को दूर करती, मैं कहा दूर को हो जा खड़ा बेटा, क्योंकि इसमें ना इस तरह से मिर्ची सी लगती है आंखों में, जैसे प्याज में नहीं लगती, प्याज से भी दुगनी लगती है। तो मैं इसको खोल रही थी ना, मैं उठ गई थी फिर यहाँ से, क्योंकि आंखों में बहुत ज़्यादा लग रही थी ये। तो जो भी सरसों निकलवाते होंगे घर की, उन्हें पता होगा कि इसमें से कितनी तेज़ मिर्ची सी लगती हैं, जो मतलब एकदम निकली भी लाते हैं ना। तो जैसे हवा लग जाएगी कुछ देर बाद तो इतनी नहीं लगने की, लेकिन जैसे ही अभी खुला ना इसको, तो फिर मैं तो उठ गई थी
क्योंकि मेरी आंखों में से पानी निकल गया बहुत ज़्यादा। तो फिर ये पैरों सा कर रहे, देखो, और इनके भी लग रही, खड़े ये पैरों सा कर रहे, लेकिन फिर भी आंखों तक जा रही। और मैं शिवांश को कह रही, मगर बेटा दूर रहो इससे, क्योंकि हम दूर तक भी जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ये भी परेशान हो जाता है, अभी तो ये इसको देख रहा। फिर श्री के पापा कह रहे कि इससे अच्छा तो हम इसे बाहर ही खोल देते, नहीं तो यहाँ फिर मतलब बच्चे भी फिर परेशान हो गए, तो बाहर ही घूमना पड़ा। इन्हें भी थोड़ी देर यहाँ से इसके पास नहीं रहे, और बाहर इस वजह से नहीं खोली थी। फिर मका यहाँ से ये उठानी पड़ेगी, क्योंकि शाम का टाइम था ना, फिर एकदम ओस वगैरह हो जाती है, रात को ठंड भी होती है, फिर इसे उठाना पड़ता। तो इस वजह से अंदर ही खोल लिया था। और देखिए दो तीन कट्टों में थी खल, और 2-3 बर्तन ये रखे ना, कनस्तर, एक प्लास्टिक का डिब्बा है, और एक ब्लैक सी कैन है, इनमें तेल है। तो देखते हैं, वैसे तो एक कैनी सी होती है 20 किलो की, लेकिन इसमें तेल कितना होगा वो अभी पता चलेगा। तो एक जो है ना श्री के पापा, जो कंटा है तोलने का, उसे ढूंढ रहे हैं कहीं। तो वो इन्होंने दीदी ने कहीं रख दिया होगा, तो यहीं देंगी फिर उठा के, क्योंकि उनका रखा हुआ होगा। नहीं, स्टोर में ढूंढ रहे थे कि स्टोर में, वो मिला नहीं, शायद स्टोर में ही रखा होगा, तो वहीं से ही लावेंगी दीदी देख के। और ये इसे मतलब कपड़ा ये कम रह गया, और ज़्यादा मेरे को फैला देते वैसे तो बारीक बारीक सी फैल जाती। वे देखो आंखें कैसे कर रहे, क्योंकि इनकी आंखों में लग रही, खड़े हैं, और खड़े वे भी देखो आंखों तक जा रही है इसकी मिर्चा सी। बैठ का तो और भी ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पे थोड़ी देर में ना शिवांश भी परेशान हो जाएगा, इसको भी लगती है मिर्चे सी आंखों में। तो अब देखो सरसों को तोल लेंगे इस पर रख के, नहीं सरसों को, सॉरी, इसको क्या नाम, तेल को। और एक कट्टे में भी देखो, और 3-4 कट्टों में होगी, क्योंकि खल जो होती है ना वो ज़्यादा होती है, और तेल उसके हिसाब से थोड़ा कम। टोटली जो सरसों होती है 1-1.25 क्विंटल ये सरसों थी, और साल में मतलब एक बार पिछली बार भी इतनी निकलवाई थी। और तो इतना मतलब उसमें से खल ज़्यादा निकलती है और तेल कम मात्रा में निकलता है। टोटल तेल और खल बराबर हो जाती है, मतलब जितनी सरसों होती है उसके वेट। और ये कैन में देखो 20 किलो का, लेकिन 17 किलो कुछ ग्राम हुआ ये जो कन्नी है ना इसमें। और अब इन दोनों का इकट्ठा तोल लेंगे, तो इसमें 26 किलो कुछ ग्राम है। तो ये टोटली मतलब 43-44 किलो तेल हुआ था। तो टोटल इतना हुआ, और बाकी वजन की खल निकल गई थी। तो मतलब टोटली जितना सरसों देते हैं ना, तो खल और तेल बराबर हो जाते हैं इनका वजन। तो ज़्यादा मात्रा में खल आती है और कम मात्रा में तेल, तो ये होता है। वो कितना 17? तो पूरा मतलब हमारा 2 बार निकलवाते हैं एक साल में को, इतनी बार, जैसे 1.25 क्विंटल एक बार और 1.25 क्विंटल एक बार। तो 2 बार पूरे साल में को इतना खर्चा हो भी जाता है पूरे घर के लिए। कुछ यहाँ खर्चा होता है, कुछ पिंजोर के लिए भी जाता है तेल। तो मतलब इतना हो ही जाता है, साल में को आराम से लग जाता है। तो देखिए ये तेल हो गया, और मम्मी भी जब तक आ गई थी घेर में से, श्री भी आ गई थी। और अब ये भागे फिर रहे बच्चे, इनका मन कर रहा है इसे छेड़ने को। जैसे नाच वगैरह में घूमते हैं ना, जब भी कुछ चीज़ होती है तो इसके पास नहीं पर लगा जा रहा, और इनका मन भी कर रहा है। ये है खल। तो ये गाय भैंस के चक्के की तरह हो गए, जैसे चक्के से हो ना खाने के, तो ये गाय भैंस के चक्के हो गए। भैंस तो है नहीं, सॉरी, गाय के। लेकिन भैंस भी हो, गाय भी हो, कोई भी हो पशु घर में दूध का, तो उसके लिए एक चक्के का काम करती है। बहुत पसंद आती है ये गाय भैंस को। तो बस मम्मी यहाँ पे पूछ रही है कि कितनी क्या हुआ। तो मम्मी बोल रही कि सरसों मतलब तेल जो है घटा कर ही देते हैं जितना, वैसे तो कम निकलता ही है खल की बजाय, लेकिन उसके हिसाब से भी ये हो गया। ये तो भी ऐसा ही दिखता है 16 किलो ही बस का 700 ग्राम हिल रहा ना यो। चल उतर जा उसका श्री पीछे उतर जा तू, शिवांश उतर जा बेटा।
अरे उधर जा, चल लग लाइन में। जैकेट में कितना वजन है इसमें? इसका भी इतना ही है, थोड़ा बहुत ग्राम में फर्क है बस। 500 ग्राम ज्यादा है, 500-600 ग्राम शिवांश। हाँ दोनों पैर तो रख के श्री, चलिए चल श्री। चल सही हो जा। इसका हुआ 22 किलो। तो देखिए यहाँ ये बच्चे अपना वेट करवा रहे थे कि हमारा कितना कितना। तो शिवांश का 16-16.5 किलो हुआ था और आरू का 16 किलो। तो मतलब इनमें 500 ग्राम शिवांश का ज़्यादा था और श्री का हुआ 22 किलो। तो ये है कंटा घर पे, ये श्री के पापा का ही लिया हुआ है, एक बार इन्होंने लिया था इसे, और तो इसी काम आ जाता है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। धन्यवाद।